बंधुओं, आज मैं इतिहास के एक उस वीर साहसी शासक के बारे में बताना चाहता हूं जिसको चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव पासी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने अवध राज्य के अंदर बहुत सारे राजाओं को संगठित करके इस्लामिक सेना के साथ युद्ध किया था और उस समय हिंदुत्व की रक्षा की थी और गायों की रक्षा की थी, इसलिए इनका नाम बहुत ही सम्मान के साथ लिया जाता है। तो आज बसंत पंचमी के इस अवसर पर, जो कि इनका जन्म दिवस भी था, इस अवसर पर जहां सरकार एक बड़ा आयोजन करने जा रही है, मैं इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको परिचित करवाना चाहता हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट राजा सुहेलदेव पासी। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। देखिए, यहां पर मैंने एक मानचित्र प्रस्तुत किया है। इस मानचित्र में, ये भारत का मानचित्र है, इसमें पासी साम्राज्य, पासी बहुत ही वीर साहसी लोग होते थे। इन्होंने स्वयं को संगठित करके एक राज्य की स्थापना की थी, और उसके आधार पर यहाँ पासी साम्राज्य स्थापित किया गया था। साम्राज्य इसको इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे छोटे जो राजा थे, उन राजाओं को संगठित करके एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई थी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैंने पासी साम्राज्य जो था, वहाँ के शासकों ने, वहाँ के लोगों ने जो शासन किया, वो 950 ईस्वी से लेकर के 1207 ईस्वी तक का काल जो है वो बहुत ही प्रमुख था। और उस समय ये अवध स्टेट का ये मानचित्र यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ जो ये नीली नीली रेखा है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो पासी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब हम देखेंगे कि राजा सुहेलदेव पासी जो थे, इनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानकारी हासिल करेंगे कि इनका जीवन किस तरीके से आगे बढ़ा, किस तरीके से इन्होंने अपने जीवन में युद्ध किए और किस तरीके से अपना नाम इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखवाया। तो श्रावस्ती नरेश राजा प्रसेनजीत द्वारा बहराइच या भरवाइच राज्य की स्थापना की गई थी। यानी कि इनके जो पिताजी थे, इनका नाम प्रसेनजीत था और ये श्रावस्ती नरेश थे। श्रावस्ती बहुत ही ऐतिहासिक जगह है जो बुद्ध काल से बहुत ही प्रसिद्ध है। बहराइच से इकोना श्रावस्ती होते हुए बलरामपुर के लिए जो राजमार्ग जा रहा है, वहां पर ये स्थित है। तो यहाँ के राजा जो प्रसेनजीत थे, उन्होंने भरवाइच की स्थापना की थी। उस समय इसका नाम भरवाइच का था क्योंकि ये जो है इतिहास में जो साक्ष्य मिलते हैं, उससे 3 नाम इनकी जाति के पता चलते हैं कि इनको भर कहा जाता था, या इनको राजभर कहा जाता था, और पासी कहा जाता था, ये मिलते हैं। तो भरवाइच का मतलब था कि इनके राज्य का केंद्र बिंदु, अर्थात भरवाइच को की जो स्थापना की गई थी वो राज्य के केंद्र बिंदु के रूप में की गई थी। यानी पासी शासकों के राज्य का केंद्र बिंदु, जो बाद में बहराइच कहलाया। ठीक है। 990 ईस्वी में इनके घर पर बसंत पंचमी के दिन एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उस पुत्र का नाम सुहेलदेव रखा गया था। यहाँ पर जो आगे हम बात करना चाहते हैं वो ये कि जो अवध गजेटियर है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गजेटियर तैयार करवाए गए थे, उनके अनुसार 1027 से 1077 ईस्वी तक इनका कार्यकाल माना गया है, लेकिन इसमें और बहुत ज्यादा ऐतिहासिक प्रमाण प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी जाति के बारे में, जैसा कि मैंने अभी बताया था कि पासी भर या राजभर के नाम से जानी जाती थी। अब आप देखेंगे कि इनके बहुत सारे नाम मिलते हैं। तो नाम है शकरदेव, सोहिरध्वज, सहद्रदेव, सहरदेव और सुहेलदेव। ये नाम इतिहास में जगह जगह पर मिलते हैं, जो प्रमाण मिले हैं। इनके 2 भाई थे, एक का नाम था बहरदेव और दूसरे का नाम था मल्लदेव। अगर साम्राज्य और शासन क्षेत्र की बात करें तो पूर्व में गोरखपुर से लेकर के
पश्चिम में सीतापुर तक एक विशाल क्षेत्र के अंदर नेपाल की सीमा से लगा हुआ ये एक बहुत बड़ा राज्य था, जिसमें गोंडा, बहराइच, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, लखीमपुर इत्यादि ये शामिल थे। तो यहाँ पर हम दो चीज़ों का महत्वपूर्ण ढंग से नाम लेना चाहेंगे। पुराणों के अनुसार बाराबंकी को सतरिक कहा जाता है। कि कुछ किंवदंतियों के अनुसार सतरिक का मतलब सप्तऋषि, अर्थात कुछ जगह ये भी बताया गया कि राम और उनके भाइयों को शिक्षा देने के लिए जो 7 ऋषि यहाँ पर रहते थे, जिसके कारण से इसको सप्तऋषि कहा गया, सतरिक कहा गया। इसी तरीके से मिश्रिक जो है वो लखीमपुर में स्थित है। तो सतरिक से मिश्रिक तक ये बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। अब देखिए कि आखिर इनके बारे में जानकारी के क्या स्रोत हैं, कहां से हमको जानकारी मिलती है। तो 1620 ईस्वी में जहांगीर का जब शासन था भारत के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, उस समय अब्दुल रहमान एक विद्वान थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था मिरात-ए-मसूदी। दरअसल ये पुस्तक जो है उस शासक के बारे में लिखी गई थी, उस व्यक्ति के बारे में लिखी गई थी जो एक मुस्लिम था, और इस मुस्लिम ने सुहेलदेव के साथ 3 बार युद्ध किया था। ये महमूद गजनवी का भांजा था। कुछ पुस्तकों में भतीजे के रूप में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो जब महमूद गजनी 1025 ईस्वी में हिंदुस्तान को लूटकर वापस चला गया, तो उसका बहनोई और उसका भांजा वो सिंध नदी को पार करके हिंदुस्तान में आ गए और उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता। और इसके बाद बाराबंकी नामक स्थान पर, जिसको कि सतरिक कहा जाता था, वहां पर उन्होंने रहने का निर्णय ले लिया। तो ये व्यक्ति जो था वो महमूद गजनी का भांजा था, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसके साथ में जो है वो 3 युद्ध हुए थे, जैसा कि मैंने बताया है। और ये श्रावस्ती के राजा थे, क्या नाम, सुहेलदेव जी, इनके साथ में युद्ध हुआ था। इसका जो वास्तविक नाम था गाजी सैयद सालार मसूदी, इसका वास्तविक नाम था। और इसके पिता का नाम था गाजी सैयद शाहू, गाजी सैयद शाहू उनका नाम था। तो मैंने आपको बताया कि 1940 में आकर के एक और जानकारी मिलती है, जब गुरसहाय दीक्षित नाम का एक व्यक्ति है, कवि थे वो, उन्होंने कविता लिखी थी श्री सुहेल भवानी। इस कविता के माध्यम से सुहेलदेव जी का वर्णन किया गया है और इसके अनुसार उनको जैन राजा माना गया है। 1950 ईस्वी में कांग्रेस सरकार ने जब अध्ययन करवाया तो उन्होंने स्वीकारा कि ये जो है पारसी समुदाय के बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। और इसके बाद क्या हुआ कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी उनका अध्ययन करवाया, अपने अपने तरीके से देखा। तो इसमें बसपा, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी है, उसने जो है वीर साहसी दलित शासक इनको स्वीकार किया है। कुछ और मान्यताएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। आर्य समाज ने भी इनका अध्ययन करवाया और उन्होंने हिंदू राजा इनको स्वीकार किया है, जिसने मुस्लिमों को हराया, इस्लामिक लोगों को हराया, ऐसा स्वीकार किया गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इनको अपने नजरिए से देखा और बताया कि ये गौ रक्षा करने वाला संत भक्त था, ये कहा। और साथ में ये भी स्वीकार है कि ये हिंदुत्व की रक्षा करने वाले थे। अगला, ब्रिटिश गजेटियर। जो ब्रिटिश गजेटियर है, जिसमें कि बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया गया है, ऐतिहासिक चीजों का, उन्होंने इसको 21 राजाओं का संघ बनाने वाला राजपूत राजा स्वीकार किया है। तो इसके बाद जो वर्तमान में एक राजनीतिज्ञ हैं ओम प्रकाश राजभर, उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने इनके सम्मान में एक पार्टी गठित की, राजनीतिक दल गठित किया है, जिसका नाम रखा गया सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी। और 2017 के चुनाव में इन्होंने 8 अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, जिसमें से 4 विजयी रहे थे। इन्होंने उनको हमारे पूर्वज शासक, उन्होंने अपने पूर्वज मानते हुए इनको शक्तिशाली शासक के रूप में स्वीकार किया है।
तो कहने का मतलब ये है कि विभिन्न नजरियों से देखा गया सुहेलदेव जी को, लेकिन एक बात सभी स्वीकार करते हैं कि ये बहुत ही वीर पुरुष थे, साहसी थे, और इन्होंने अपनी भूमि की, अपने धर्म की, अपनी परंपराओं की रक्षा करने के लिए बहुत संघर्ष किया था। आइए अब हम आपको बताते हैं कि जिन 21 राजाओं का उल्लेख मिलता है गजेटियर में, वो कौन कौन से थे। इसमें राय रायव, अर्जुन, भग्गन, गंग, मकरन, शंकर, करण, वीरबल, जयपाल, श्रीपाल, हरपाल, हरकरण, हरखू, नरहर, भल्लर, नरसिंह, जुधारी, नारायण, भल्ला और कल्याण। तो ये जो 21 राजा थे, ये छोटी छोटी जागीरों के राजा थे और ये सभी हिंदू थे। इन सभी लोगों को संगठित करके महासेनापति बनाया गया था सुहेलदेव पासी जी को। इसीलिए इनको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया है, क्योंकि इनका चारों दिशाओं के अंदर प्रभाव था और उन्होंने एक झंडे तले सबको लाकर खड़ा कर दिया था कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक इस्लामिक सेना को पराजित नहीं कर पाएंगे। अब हम देखेंगे कि चक्रवर्ती सम्राट सुहेलदेव पासी और सैयद सालार मसूद गाजी, इन दोनों के बीच जो युद्ध हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। तो गाजी मसूद ने हिंदू तीर्थों को नष्ट करने का एक अभियान चला रखा था और इस अभियान में उसने बेलग्राम, मल्लावा, कन्नौज, हरदोई, संडीला, अमेठी, मलिहाबाद, लखनऊ होते हुए वो सतरिक यानी सप्तऋषि वर्तमान समय का बाराबंकी वहां तक पहुंच गया था और चारों दिशाओं में उसने अपने सेनापति भेजे थे जिन्होंने चारों दिशाओं में तबाही मचा दी थी सेना के द्वारा। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो इसके पिता थे, जो गाजी सालार शाहू, उन्होंने कड़ा और मानिकपुर जो कि प्रयागराज के निकट हैं वहां पर जाकर के तबाही मचाई थी। तो कुल मिलाकर के इनका ये था कि जहां पर भी हो हिंदुओं को परेशान किया जाए, उनको नुकसान पहुंचाया जाए। अब इन दोनों लोगों के बीच जो युद्ध हुए थे उसमें पहले युद्ध के बारे में हम बात करते हैं। ये 1033 ईस्वी में हुआ था। ये भकला नदी के किनारे पर हिंदुओं की सेना सोई हुई थी। एक नदी है बहराइच में, भकला नदी। तो वहां पर हिंदुओं की सेना शाम को तैयार हुई, एकत्रित हुई और रात में सो रही थी। तो उस सोती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया इस्लामिक सेना ने, यानी मसूद की सेना ने, और भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि जब वो जाग गए तो दोनों ही पक्षों को नुकसान हुआ था, लेकिन इसमें राजा सुहेलदेव की हार हो गई थी, पराजय हो गई थी। इसके बाद थोड़े समय के बाद दूसरा युद्ध लड़ा गया। हिंदू सेना ने मार्ग में कीलें गड़वा दी थी। अब हिंदुओं ने क्या काम किया था कि जिन रास्तों से इस्लामिक सेना आती थी वहां पर कीलें गड़वा दी थी ताकि वो आसानी से न पहुंच सकें। और इसको देखते हुए फिर मसूद ने वहां पर गायें छुड़वा दी, जिससे कि हिंदू सेना जो है वो गायों को बचाएगी, तब तक हम जो है आक्रमण कर देंगे। और वही हुआ कि जब वो हिंदू गायों को बचाने लगे तो इस्लामिक सेना चारों तरफ से टूट पड़ी और बुरी तरीके से फिर से पराजय हो गई राजा सुहेलदेव की। अब देखेंगे जो तीसरा युद्ध हुआ 1034 ईस्वी में। यह युद्ध जून के महीने में हुआ था और चिंतौरा झील है इस क्षेत्र के अंदर, वहां से लेकर के अनारकली झील तक एक विशाल क्षेत्र में, ये बलरामपुर की सीमा पर है, वहां तक पूरा क्षेत्र युद्ध क्षेत्र बन गया था। और इस समय क्या हुआ था कि सभी राजाओं को संगठित करके संयुक्त सेना बना चुके थे सुहेलदेव जी, और अब की बार आर पार की लड़ाई होनी थी। फिर से इस्लामिक लोगों ने गायें छोड़ दी, ये सोचते हुए कि ये गायों को बचाएंगे, इतने में हम फिर से आक्रमण कर देंगे और पराजित कर देंगे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। राजा सुहेलदेव ने 3 राजा तो केवल इस काम के लिए लगा दिए
कि वे गायों को इकट्ठा करके जंगल की ओर ले जाएं, जिससे कि गायों को बचाया जा सके। बाकी सभी हिंदू राजाओं से ये कहा कि वो 3 लोग गौरक्षा करेंगे और हम सभी शेष लोग हिंदुत्व की रक्षा करेंगे। और फिर भयंकर युद्ध हुआ। 8 जून 1034 को मसूद जो है वो सुहेलदेव के बाण से मारा गया। एक जहरीला बाण जो है उन्होंने चलाया, जो मसूद की गर्दन में जाकर के लगता है और उसके बाद वो थोड़ी देर तक तड़पता रहता है, बाद में प्राण त्याग कर देता है। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामिक सेना बराबर युद्ध करती रही। नसरुल्ला खां और कुछ लोग और थे जो सेनापति के रूप में लड़ रहे थे, वो बराबर उन्होंने युद्ध को जारी रखा। परंतु वो अब कमजोर पड़ चुके थे और 10 जून को इस्लामिक सेना पूरी तरीके से परास्त हो गई और राजा सुहेलदेव ने ये दिखा दिया कि संगठन में शक्ति है। और तमाम हिंदू राजाओं को संगठित करने के बाद इस्लामिक सेना की तार तार कर दिया इस्लामिक सेना को। तो इस तरीके से आपने देखा कि सुहेलदेव जी ने किस तरीके से इस्लामिक सेना से हिंदुत्व और गौरक्षा की और अपने राज्य को अखंड बनाए रखा। जिस समय युद्ध हो रहा था उस समय मसूद ने एक इच्छा व्यक्त की थी कि अगर युद्ध में मैं मारा जाऊं तो मेरी कब्र यहीं पर बनाई जाए, ताकि आने वाली जो कौमें हैं वो ये देखें कि किस तरीके से एक मुस्लिम युद्ध करते हुए परास्त हुआ था और उसने यहाँ प्राण त्याग कर दिए, वो वापस अपने वतन लौट कर नहीं गया। तो उसी के अनुसार यहाँ पर उसको दफनाया गया। बहराइच से नानपारा, जो कि नेपाल बॉर्डर पर है, वहाँ के लिए रोड जाता है, वहाँ पर इसको दफनाया गया। पहले वहाँ पर कब्र बनाई गई, फिर मजार बनी और इस समय वो दरगाह के रूप में है। यहाँ पर प्रतिवर्ष जून में मेला लगता है और रविवार को मेले का विशेष महत्व है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही धर्मों के लोग बहुत बड़ी संख्या में एकत्रित होते हैं, मेले में जाते हैं और तरह तरह की मान्यताएं और किंवदंतियां प्रचलित हैं यहाँ के बारे में। ये बात तो थी मसूद के बारे में। अब जब राजा सुहेलदेव जीत गए तो उन्होंने विजय पर्व मनाया, मतलब जश्न मनाया अपनी विजय का। और बहराइच से इकौना बलरामपुर ये राजमार्ग है। इकौना जो कि श्रावस्ती जिले का मुख्यालय है। तो यहाँ पर जो श्रावस्ती जगह है वहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक टीला है और उस टीले का जब उत्खनन किया गया तो ऐसा माना जाता है कि शायद ये वही टीला है जहाँ पर राजा सुहेलदेव जी ने जश्न मनाया था। आगे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वो एक विजय स्तंभ बनाने वाले थे, लेकिन वो विजय स्तंभ की योजना उनकी पूरी नहीं हो सकी, वो नहीं बन सका। अब हम देखेंगे कि इनका इतिहास में क्या स्थान है। तो हिंदू संस्कृति का रक्षक इनको माना जाता है कि सुहेलदेव जी को हिंदू संस्कृति का रक्षक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने तमाम हिंदू राजाओं को संगठित करके इस्लामिक अत्याचार से बचाया था। इनको साहसी, वीर एवं संगठनकर्ता, इनको एक बहुत अच्छा संगठनकर्ता माना गया, क्योंकि उस समय में 20-21 राजाओं को संगठित कर पाना कोई आसान बात नहीं थी। और निम्न वर्ग का उच्च कोटि का शासक माना जाता है। जिस वर्ग को भारतीय समाज में निम्न वर्ग की संज्ञा दी जाती थी, जैसा कि बताया गया कि ये भर, राजभर या पासी जो इनकी जाति के नाम बताए गए हैं, उसके आधार पर ये कहा गया है कि ये बहुत ही उच्च कोटि के शासक थे, जिन्होंने निम्न वर्ग में पैदा होने के बावजूद भी वो काम करके दिखाया जो उच्च वर्ग के लोग सोच भी नहीं सकते थे। तो इतना बड़ा स्थान इनका इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। अगली बात करेंगे वर्तमान में सम्मान। वर्तमान समय के अंदर राजा सुहेलदेव जी को बहुत ही सम्मान दिया गया है। 24 फरवरी 2016 को यहाँ पर एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया था कि राजा सुहेलदेव के बारे में बहुत शोध करवाया जाए, एक विशाल स्मारक बनवाया जाए और कुछ अन्य कार्य किया जाए। उसके लिए हुआ और तब से क्या हुआ कि बहुत सारे राजनीतिक दल
जो है वो इस तरफ मुड़े और उन्होंने अनेक प्रकार के काम किए। यहाँ पर हम बताना चाहेंगे कि सुहेलदेव एक्सप्रेस भारत सरकार ने एक चलाई है जो गाजीपुर से लेकर आनंद विहार तक जाती है। ये उनके सम्मान में चलाई गई है और इनके सम्मान में एक विशाल स्मारक बन रहा है यहाँ पर श्रावस्ती के पास में। और बसंत पंचमी के दिन उत्तर प्रदेश एवं भारत सरकार ने बहुत सारी घोषणाएं की हैं इनके बारे में। और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोग हैं इस क्षेत्र के अंदर, ये उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का लगभग 2.5% है, जिसके कारण से जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए और ज्यादा इस पर काम हो रहा है। लेकिन आगे हम बताएंगे कि ऐतिहासिक पक्ष की दृष्टि से देखें तो प्रोफेसर बद्री नारायण और एक परशुराम जी हैं जो बहुत शोध कर रहे हैं और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है और इन्होंने पासी समुदाय का इनको स्वीकार किया है और ये कहा है कि इनको पासी समुदाय को और राजा सुहेलदेव को समुचित स्थान मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। और वर्तमान समय के अंदर बहुत सारा शोध कार्य चल रहा है, बहुत सारी योजनाएं सरकार ने सोच रखी हैं चलाने के लिए, तो ये सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पर मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, वो ये कि ये कहा जाता है कि टुडेज पॉलिटिक्स टुमारो विल बी हिस्ट्री, यानी आज की राजनीति कल का इतिहास होगी। तो यहाँ इस पूरे प्रकरण में आप देखेंगे कि राजा सुहेलदेव पासी जी का एक ऐसा ऐतिहासिक चरित्र जो वर्तमान और भविष्य को दिशा दे रहा है। तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि यस्टरडेज हिस्ट्री इज द गाइडलाइन ऑफ टुडेज पॉलिटिक्स, और उसी के आधार पर आज की राजनीति आगे बढ़ रही है। राजा सुहेलदेव जी बहुत ही विख्यात पुरुष थे, युग पुरुष थे, और उन्होंने भारत को संगठित करने में, इस्लामिक सेना को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। तो राजा सुहेलदेव पासी के बारे में मैंने आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाई है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हमारा वीडियो अच्छा आपको लगा है तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गुड लक, गुड बाय।